देखिए, निफ्ट में आने का मुख्य मकसद 22 तारीख के हुए एक जो है शिकायत पर था, जो शिकायत काफ़ी ऊपर तक गई और हमने उसका सुमोटो लिया। क्योंकि मैं कहीं बाहर थी 2-3 दिन, तो मैं आज जैसे ही आई हमने यहाँ का दौरा किया कि बाहर गेट के जो 2-3 दुकानें हैं या हॉस्टल की गर्ल्स कुछ सामान लेने, खाना लेने जाती हैं, उस रोड पर एक तो अंधेरा है जिसकी इंस्ट्रक्शंस हमने नगर निगम पंचकुला को दी, और उसके अलावा हमने एसएचओ इस क्षेत्र के प्लस महिला पुलिस को कि दिन में एंट्री और एग्जिट के टाइम जो ऑफिस वर्किंग आवर्स हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, उनमें राइडर ज़रूर यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो यहाँ का गर्ल्स हॉस्टल है उसमें शाम को एंट्री पॉइंट तक, चाहे इनका 10 बजे समय है चाहे 11 है, जो भी इनका समय है, तब यहाँ पर राइडर और महिला पुलिस रहे ताकि बच्चियाँ सेफ एंटर कर सकें और उसके बाद कोई इधर एंट्री ना करे। तो इन 2-3 चीज़ों का हमने ध्यान रखा जो सामने शिकायत आई। लड़कियां भी आपसे मिली और उन्होंने कई समस्याएं भी बताई यहाँ पे। देखिए, बेसिकली गर्ल्स को जब हमने काउंसिल किया, जब हमने एक छोटे से सेमिनार के रूप में उनके साथ बातचीत की 1 to 1, तो उसमें उनके प्रश्न निकले। क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बच्चियां हैं तो वाजिब है वो सेफ्टी को लेकर प्रश्न पूछेंगी, और हमने उनको काफ़ी डिटेल्ड बातें की। हमने उनको 112 के बारे में बताया, पिंक के बारे में बताया, और साथ में हमने आदेश दिया है महिला पुलिस को और लोकल एसएचओ को क्षेत्र के कि वो जल्द ही एक सेमिनार यहाँ आयोजित करें जिसमें वो इन बच्चियों को साइबर क्राइम अराउंड द यूनिवर्सिटी या जो भी साइबर क्राइम होता है बच्चियों के साथ, इसके अतिरिक्त जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं पुलिस की कि अगर बच्ची के साथ कोई बात हो या घटना हो या उसे कोई भय हो तो वो इमीडिएट कैसे और किसको कांटेक्ट करे, तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए भी हमने इन लड़कियों के लिए एक क्लास का सेमिनार का आयोजन करने को कहा है। जी, वो मुझे एसएचओ ने मेरे को बात की, परंतु हमने बच्ची को और उसके पिता को अपने साथ मिलने के लिए कहा है। छठ के वजह से वो कहीं बाहर गए हुए हैं, जैसे ही आते हैं उनके साथ समय लेकर बात करेंगे। जिस प्रकार से लड़कियों के यहाँ ड्रिंक करके आने की भी हॉस्टल में बात चली है, तो ये संस्थान की ओर से ऐसा क्या किया जाए कि माहौल खराब ना हो, दूसरी लड़कियां उनसे डिस्टर्ब ना हो, लड़कियां जिस प्रकार जी, इस विषय पर काफी डिटेल चर्चा हुई। हर एक का अलग अलग मत था। बच्चियां आजकल अभी नई बच्चियां हैं तो उनको अभी काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता लगा कि यहाँ के डायरेक्टर ने एक साइकोलॉजिस्ट रखी है इन बच्चियों के अलग अलग समय पे उनको काउंसिल करने के लिए। बहुत अच्छी एक बात है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। और क्योंकि नई बच्चियां हैं तो उनके विचार अलग अलग हैं। कुछ कहती हैं कि अपनी मर्जी से ड्रिंक करना, अपनी मर्जी से सिगरेट पीना, ये हमारी मर्जी है, ये हमारी पर्सनल इच्छा होती है, लेकिन हम लोगों का फर्ज बनता है कि उनको क्या बेहतर है, क्या गलत है, स्टूडेंट लाइफ में उनको क्या करना है, कैसे सिक्योर रहना है, ये बताना हमारा दायित्व है, फर्ज है। तो हमने उनको बताया। ये तो बात हो गई है काफी इंसिडेंट देखिए आपने जहाँ महिलाएं हैं लेकिन वो जागरूक नहीं है या अभी उनको इस चीज की कमी है, तो उसके लिए क्या कदम उठाया जाएगा? जी, ये जो हम निफ्ट की बात कर रहे हैं इसकी पूरी डिटेल बात यहाँ के डायरेक्टर से हुई मेरी। उन्होंने बताया कि हॉस्टल के अंदर कुछ अलाउड नहीं है, ना ही यूनिवर्सिटी कैंपस में अलाउड है। बाहर अगर कोई करता है तो फिर बच्चियां भी यही बोलती हैं कि हम 18+ हैं, 19+ हैं, हमारी मर्जी, बट स्टिल we are bound and it is our duty to teach them, to counsel them, convince them कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या गलत है, क्या उनको गलत रास्ते पे ले जा सकता है और क्या उनके लिए रास्ता ठीक है, वो हमने किया।